Hello students, good morning. I hope you have understood the chapter 4 in previous video, and now we will discuss about the question answer of this chapter. That is, first question is, why did the man stare at Bipin Babu in disbelief? Means जो आदमी है जो शॉप पर मिलता है वो आदमी बिपिन बाबू को मतलब बिना उसको बुरी तरह से बड़े आश्चर्य के साथ क्यों घूर रहा होता है। स्टेयर, STARE, स्टेयर मीन्स घूरना। उसको लगातार क्यों देख रहा था, तो आपको लर्न होगा स्टोरी में क्या था। द मैन ट्राइड टू रिकॉल बिपिन बाबू दैट ही हैड गॉन टू रांची इन 58 इन अक्टूबर। जो वो आदमी है वो ट्राई करता है, किस बारे में ट्राई करता है, वो आदमी है जो ट्राई करता है कि याद दिलाने की कोशिश करता है, रिकॉल मतलब याद दिलाने की कोशिश करता है बिपिन बाबू को कि वह रांची 58 में अक्टूबर में गया था। कौन गया था? बिपिन बाबू। बट बिपिन इंसिस्टेड दैट ही हैड नेवर गॉन टू रांची। लेकिन बिपिन जो है इस बात पर दबाव डालता है कि इंसिस्ट मीन्स दबाव डालना, दैट ही हैड नेवर गॉन टू रांची, कि वो कभी रांची नहीं गया। दैट इज व्हाई द मैन स्टेयर एट बिपिन बाबू इन डिसबिलीफ। इसी वजह से जो आदमी है वो बिपिन बाबू को बड़े आश्चर्य के साथ घूरता है। इट्स योर फर्स्ट क्वेश्चन एंड नाउ pause your video and then write the first question in your fair notebook. The second one, where did Bipin Babu say he went in October 58? क्वेश्चन है कि जो बिपिन बाबू है वो अक्टूबर में भाई कहाँ गए थे, वो क्या बताते हैं कि वो अक्टूबर में कहाँ गए थे। तो वो बताते हैं कि बिपिन बाबू said that in October 58 he went to Kanpur to spend puja with a friend. वो बताते हैं कि वो तो कानपुर गया था अपने दोस्त के यहाँ एक पूजा सेरेमनी में। दोस्त क्या पूजा थी तो उसमें वो गया था कब? 58 अक्टूबर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, मेंशन एनी 3 थिंग्स दैट परिमल घोष न्यू अबाउट बिपिन बाबू। बिपिन बाबू ने परिमल घोष ने बिपिन बाबू के बारे में 3 बातें बताई थी, 3 चीजें बताई थी। तो वो क्या थी उनको मेंशन करना है आंसर में। देन परिमल घोष, आंसर इज परिमल घोष न्यू मच अबाउट बिपिन बाबू। परिमल घोष है जो बिपिन बाबू के बारे में काफी कुछ जानते थे। ही न्यू दैट बिपिन डिड नॉट लाइक होटल फूड, कि वो उसे पता था, किसको? परिमल घोष ये जानते थे कि बिपिन को होटल का खाना पसंद नहीं है, उसे पसंद नहीं था। He always carried मतलब लेना, he always carried a bag of books with him. वह हमेशा ही अपने साथ एक बुक्स का एक बैग रखते थे। He knew those incidents. वह जानते थे उन इंसिडेंट के बारे में, उन घटनाओं के बारे में, उन बातों के बारे में भी कि जो which were related to बिपिन बाबू फैमिली। उन घटनाओं के बारे में भी जानते थे जो बिपिन बाबू की फैमिली से बिलोंग करती थी, उनके बारे में बताती थी। तो ये 3 चीजें, 3 थिंग्स थी जिनके बारे में परिमल घोष ने बिपिन बाबू को बताया कि आपकी लाइफ के बारे में मुझे ये बातें पता है। Why did Bipin Babu worry about what Parimal Ghosh had said? Why did Bipin Babu worry? बिपिन बाबू जो है वो चिंतित थे। क्यों थे चिंतित? कि परिमल घोष ने जो बातें उनके बारे में बताई थी उसके बारे में वो चिंतित क्यों थे? तो इसका रिप्लाई है, जब परिमल घोष ने उनको बताया था कि भाई आप रांची में थे, आपकी ये हैबिट्स थी, वो सारी बातें बताई थी, तो उसके बाद वो एकदम चिंतित हो गए थे। तो क्यों हुए थे वो देखिए। बिपिन कुड नॉट रिकॉल व्हेन ही वेंट टू रांची। बिपिन जो है इस बात को, इस घटना को याद नहीं कर पा रहे थे, नहीं कर सके कि वो रांची कब गए थे। जब ही हैड ए एक्सीलेंट मेमोरी, और उनके पास एक अच्छी मेमोरी थी, उन्हें अच्छे से पता था इस चीज का कि ही हैड एक्सीलेंट मेमोरी, काफी अच्छी मेमोरी है, फिर भी उन्हें रांची वाली घटना क्यों नहीं याद आ रही है जो कि परिमल घोष ने उनको बताई है। एंड डिड हिज एवरी वर्क एफिशिएंटली,
और वो अपना हर काम काफी अच्छे ढंग से करते हैं, बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। That is why he was worried about what परिमल घोष had said. इसी वजह से, इसी कारण से वो बहुत ही ज्यादा चिंतित थे। worried means चिंता करना, चिंतित थे किसके बारे में? What परिमल घोष had said, जो भी परिमल घोष ने कहा था उन बातों के बारे में उनको सुनकर वो काफी चिंतित हो गए थे। तो इसमें क्वेश्चन में ये पूछा था कि जो भाई वो चिंतित क्यों हो गए थे? परिमल घोष की बातें सुनकर, उन्होंने जो कहा उसको सुनकर क्यों चिंतित हो गए थे? क्योंकि उन्हें भरोसा था कि उनकी बहुत अच्छी मेमोरी है और वो अपना हर काम बहुत अच्छे से करते हैं, बट उन्हें रांची वाली घटना याद नहीं आ रही कि वो कब रांची गए थे। इसी वजह से वो बहुत ज्यादा वरीड हैं, बहुत ज्यादा चिंतित हैं परिमल घोष ने जो कहा था उस बात को लेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन, हाउ डिड ही ट्राई टू डिसाइड हु वाज राइट, हिज मेमोरी और परिमल घोष? हाउ डिड ही ट्राई टू डिसाइड, उन्होंने भाई कैसे कोशिश की, क्या कोशिश की? टू डिसाइड, भाई ये फैसला करने की कैसे कोशिश की कि उनमें से सही कौन है? जो परिमल घोष जो बातें बता रहा है वो सही है, उसकी बातों में सच्चाई है, या उनकी मेमोरी अच्छी है, वेपन की खुद की मेमोरी ज्यादा अच्छी है, या परिमल घोष ही सच बोल रहे हैं? तो इन दोनों में से वो डिसाइड करना था और इनको डिसाइड करने के लिए उसने कोशिश की। क्या किया उसने कि आंसर है इसका, वेपिन डिसाइडेड टू कॉल, वेपिन ने फिर लास्ट में क्या निर्णय लिया, क्या फैसला लिया कि वो कॉल करेगा किसे? दिनेश मुखर्जी से। क्यों करेगा? टू फाइंड आउट वेदर ही वाज और वाज नॉट इन रांची इन 58। मैं दिनेश मुखर्जी, उसने दिनेश मुखर्जी को कॉल करने का फैसला लिया ये जानने के लिए, पता लगाने के लिए कि वह 58 में रांची में था या नहीं था। तो ये है आपका फिफ्थ क्वेश्चन। देखिए, Why did Bipin Babu first hesitate to ring up Mr. Mukherjee? कि फर्स्ट टाइम बिपिन बाबू जो है हेजिटेट हो जाते हैं कि मुखर्जी को, दिनेश मुखर्जी उसका दोस्त है, उनको फोन करे या ना करे। काफी हेजिटेट हो रहते हैं वो। हेजिटेट मतलब संकोच करते हैं, हेजिटेशन होता है उनको। Why did he finally decide to do so? और लास्ट में उन्होंने फिर यही फैसला लिया कि उन्हें कॉल करनी चाहिए। उन्होंने फिर ऐसा किया भी। तो इसका आंसर है, बिपिन बाबू वांटेड टू नो अबाउट हिज रांची ट्रिप फ्रॉम दिनेश। बिपिन बाबू जो है वो जानना चाहते थे दिनेश से कि उनकी रांची ट्रिप के बारे में, कि वो गए थे या नहीं गए थे, इसलिए कॉल करना चाहते थे। He first hesitated to ring up Mr. मुखर्जी। स्टार्टिंग में जब वो कॉल लगाते हैं, उनको रिंग अप मतलब कॉल करना, फोन लगाना, उनको फोन लगाते हैं तो वो हेजिटेट होते हैं, थोड़ा संकोचाते हैं कि मैं कॉल करूं या ना करूं, बिकॉज ही थॉट बट दिनेश वुड थिंक अबाउट हिम। क्योंकि बिपिन जो है, बिपिन के लिए यूज किया गया है क्योंकि बिपिन जो है वो सोचते हैं, उन्होंने सोचा कि दिनेश उनके बारे में क्या सोचेगा, कि वो कॉल करके पूछ रहे कि मैं कभी रांची गया था कि नहीं, तो दिनेश को क्या लगेगा, वो मुझे कहीं पागल ना कह दे। फाइनली ही रैंक अप हिम अप टू रिलीव हिमसेल्फ फ्रॉम एम्बेरेसमेंट। अंत में उसने, बिपिन ने अपने आप को इस तकलीफ से, इस दर्द से, जो उसको शर्मिंदगी महसूस हो रही थी कि रांची गया था नहीं गया, उसको कुछ याद ही नहीं आ रहा है, तो इस तरह के जो एम्बेरेसमेंट से फील हो रहा है उससे खुद को रिलीव करने के लिए, रिलीव मीन्स मुक्त करने के लिए उसने उसको, किसको, दिनेश को कॉल लगाया ताकि वो इस प्रॉब्लम से निजात पा सके, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन उसे मिल सके। Question number 7. What did Mr. Mukherjee say? Did it comfort Bipin Babu or add to his worries? जब वो मिस्टर मुखर्जी से कॉल करके पूछता है तो मिस्टर मुखर्जी उसको क्या कहते हैं, एक तो ये बताना है आपको। Did it comfort, क्या जो उसने मुखर्जी ने, दिनेश मुखर्जी ने बिपिन बाबू को बताया, क्या उनके लिए ये कंफर्ट था, उनको अच्छा लगा, आराम लिया उसने? और एड टू हिज वरीज, या उनकी बातों ने, दिनेश की बातों ने, दिनेश मुखर्जी की बातों ने बिपिन की चिंताओं को और भी ज्यादा इंक्रीज कर दिया, बढ़ा दिया। तो इसे पूछा आपसे कि मिस्टर मुखर्जी ने क्या कहा, एक तो ये बताना आपको। सेकंड क्वेश्चन है कि जो उसने कहा उसकी वजह से बिपिन बाबू चिंतित हो गए थे या फिर उन्हें अच्छा फील हो रहा था।
तो देखिए आंसर, मिस्टर दिनेश मुखर्जी said that he went to Krishnanagar to his nephew's wedding. मिस्टर मुखर्जी कहते हैं कि भाई वो तो कृष्णानगर गए थे अपने भतीजे की शादी में। एंड हिज सेकेंड ट्रिप वाज टू रांची, और जो सेकेंड ट्रिप रांची के लिए जो था, रांची गए थे, बिपिन बाबू वाज आल्सो देयर, कि जब वो सेकेंड ट्रिप गए थे, वो फर्स्ट में वो गए थे अपने भतीजे की शादी में कृष्णानगर, और जब सेकेंड टाइम वो रांची गए थे तो उस टाइम बिपिन बाबू उनके साथ ही थे। बट इट डिड नॉट कंफर्ट बिपिन बाबू, लेकिन जो ये उनको रिप्लाई मिला बिपिन बाबू को, इससे वो कंफर्ट नहीं हुए, उन्हें मतलब कि चैन नहीं मिला, उन्हें आराम नहीं मिला, उन्हें अच्छा नहीं लगा कि इट एडेड टू हिज वरीज, दिनेश मुखर्जी की इन बातों ने उसकी चिंताओं को और बढ़ा दिया था। किसकी चिंताओं को? बिपिन की चिंताओं को। बिकॉज ही वॉज वेरी मच कॉन्फिडेंट दैट ही हैड नेवर गॉन टू रांची। उसकी बातों ने, दिनेश मुखर्जी की बातों ने उसकी चिंताओं को बढ़ा दिया था, क्योंकि ही वॉज वेरी मच कॉन्फिडेंट, क्योंकि वो अपने बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट था कि भाई वो तो कभी रांची गया ही नहीं, उसे पूरा विश्वास था कि वो कभी भी रांची नहीं गया। तो ये आपका 7th क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8, Who was चुन्नीलाल? What did he want from बिपिन बाबू? क्वेश्चन है चुन्नीलाल कौन था और वो बिपिन से क्या चाहता था? चुन्नीलाल was the classmate of बिपिन बाबू in school. स्कूल में चुन्नीलाल जो था बिपिन बाबू का क्या था? क्लासमेट था। He had been having a rough time. Having a rough time means उसका बुरा टाइम चल रहा था, उसका बुरा टाइम चल रहा था। He came to see बिपिन बाबू, वह बिपिन बाबू से मिलने आता था। Came to see का मतलब है मिलने आता था। Because he wanted some job from him, क्योंकि वह उससे कुछ जॉब चाहता था कि बिपिन बाबू उसकी हेल्प कर दें, उसे कोई जॉब मिल जाए, इसी वजह से उसके पास आता था चुन्नीलाल। Why was डॉक्टर चंदा puzzled? डॉक्टर चंदा है जब बिपिन की सिचुएशन देखते हैं, उसका केस देखते हैं कि भाई बार बार पूरे स्टोरीज को याद है, पूरी लाइफ याद है, बट इंसिडेंट वन पार्ट याद नहीं है लाइफ का, तो ये केस जब वो देखते हैं तो काफी पजल हो जाते हैं। तो इसके बारे में पूछा है कि पजल क्यों हो गए थे। What was unusual about बिपिन बाबू's loss of memory? असाधारण बात कौन सी थी? बिपिन बाबू की जो मेमोरी लॉस हो गई थी, उसमें असाधारण बात क्या थी? तो आंसर है इसका डॉक्टर चंदा वाज पजल्ड। डॉक्टर चंदा काफी पजल हो गए थे, बिकॉज ही हैड नेवर डेल्ट विद सच ए केस एज बिपिन्स, क्योंकि उन्होंने कभी भी, डील की थर्ड फॉर्म है डेल्ट, उन्होंने कभी भी बिपिन के साथ जैसा केस है, ऐसा केस उन्होंने कभी भी हैंडल नहीं किया था। एज ए डॉक्टर उन्होंने कभी भी ऐसा कोई पेशेंट नहीं देखा था जैसा बिपिन। The unusual about Bipin Babu's loss of memory was that he was not able to recall when he went to Ranchi. अब इसमें unusual क्या है? बिपिन बाबू के केस में असाधारण बात कौन सी है? ऐसी कौन सी strange thing है, कौन सी अजीब सी बात है कि बिपिन बाबू के केस में क्या बात है कि वही ठीक है, मेमोरी लॉस होती है, बिपिन बाबू की मेमोरी जो लॉस हो गई, लेकिन उसमें unusual thing ये थी कि he was not able to recall when he went to Ranchi. उसको बस एक ही घटना याद नहीं थी कि वो रांची में कब गया था। मीन्स यही इस तरह अनयूजुअल हो जाता है कि आपको पूरी लाइफ याद है और एक पार्ट याद नहीं, कि आप किसी ट्रिप पे गए वो पार्ट याद नहीं है। तो इस तरह से उन्होंने कहा है कि डॉक्टर चंदा है वो इसीलिए पजल हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने अपनी लाइफ में ऐसा कोई केस पहले नहीं देखा था। और सेकेंड ये है कि अनयूजुअल चीज इसमें यही है, असाधारण सी बात यही है कि उसको सारी घटनाएं याद है बट रांची वाली ट्रिप याद नहीं है। Question number 10. The author described Bipin Babu as a serious and hardworking man. What evidence can you find in the story to support this? क्वेश्चन है कि ऑथर ने बिपिन बाबू को एक सीरियस और हार्डवर्किंग मैन की तरह डिस्क्राइब किया है। तो आपके पास जब आपने स्टोरी को पढ़ा तो इस स्टोरी में आपको कौन से एविडेंस ऐसे मिले, कौन से प्रूफ ऐसे मिले जो ये बताते कि हाँ वो सीरियस और हार्डवर्किंग पर्सन था? दैट इज योर आंसर। द ऑथर इज राइट इन सेइंग बिपिन बाबू एज
सीरियस एंड हार्डवर्किंग मैन। कि ऑथर है जो बिल्कुल सही है वो, क्योंकि वो बताते हैं कि भाई जब वो बताते हैं कि वो सीरियस और हार्डवर्किंग पर्सन है वेपिन के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल, इन द बिगिनिंग ऑफ द स्टोरी वी फाइंड दैट ही इज फॉन्ड ऑफ रीडिंग बुक्स। ही हैज बीन वर्किंग इन ए बिग फर्म फॉर 25 years। स्टोरी जब स्टार्ट होती है हमारी, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हमें स्टोरी के स्टार्ट में पता चलता है कि वो जो बेपिन है वो 25 सालों से एक अच्छे ऑफिस में, अच्छी बड़ी फर्म में वो काम कर रहा है और वो क्या पढ़ने का शौकीन है, किस चीजों में रुचि रखता है, बुक्स। वो बहुत बुक्स रीडिंग करने में काफी इंटरेस्ट लेता है। ही हैज बीन वर्किंग इन ए by big firm for 25 years। he has an excellent capacity to speak। उसकी एक बहुत अच्छी कैपेसिटी है, एक्सीलेंट कैपेसिटी है बोलने की, बहुत अच्छा वो वक्ता भी है। he always works daily in the office। और वो ऑफिस में डेली काम के लिए आता है, डेली काम करता है प्रॉपरली। these evidences show that बेपिन बाबू is a serious and hard working man। यही एविडेंस दिखाते हैं इसमें कि वो काफी हार्ड वर्किंग और जो सीरियस पर्सन था। तो ये आपका 10 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11, why did बेपिन बाबू चेंज हिज माइंड अबाउट मीटिंग चुन्नीलाल। कि जो बेपिन बाबू है इसमें चुन्नीलाल से बेपिन बाबू अपना माइंड को कैसे चेंज कर लेता है जब वो चुन्नीलाल के मीटिंग के बारे में सोच कर कि भाई उससे पहले वो मिलता नहीं था, फिर बाद में अचानक उसकी मीटिंग के बारे में सोचकर कैसे अपने माइंड को चेंज कर लेता है। What was the result of this meeting? और उन दोनों के बीच में जो मीटिंग हुई उसका रिजल्ट क्या निकला? That it's your answer। बेपिन बाबू did not like to meet चुन्नीलाल because he always came to him to ask about a job। बेपिन बाबू उसे पसंद नहीं करते थे, चुन्नीलाल से मिलना पसंद नहीं करते थे, क्योंकि चुन्नीलाल उनके पास क्यों आता था? एक जॉब के लिए, कि उसे जॉब की जरूरत थी, तो इसी जॉब के चलते उसे जॉब चाहिए थी। जॉब की डिमांड के लिए ही वो बेपिन बाबू से अक्सर मिलने आता था। बट बेपिन चेंज हिज माइंड थिंकिंग दैट ही माइट रिमेम्बर समथिंग अबाउट द 58 ट्रिप। लेकिन बेपिन जो है वो अपने माइंड को चेंज कर देते हैं, क्या सोचकर कि हो सकता है कि उसको चुन्नीलाल को कुछ याद हो, किसके बारे में? 58 का जो ट्रिप था रांची के लिए, उसके बारे में उसे कुछ याद हो। Chunilal told him, but Chunilal told him that he surely went to Ranchi in 58। जब बेपिन उसे पूछता है कि क्या मैं भाई गया था 58 में रांची, तो चुन्नीलाल उसको बताते हैं कि हाँ आप 58 में रांची में गए थे। इसके बाद क्या रिजल्ट निकलता है? क्वेश्चन है व्हाट वाज द रिजल्ट ऑफ दिस मीटिंग। इस मीटिंग का रिजल्ट क्या निकलता है? After this meeting, Bepiन felt that his hard work is affecting his memory। इस मीटिंग के बाद बेपिन बाबू को यह महसूस होता है, उसे फील होता है हुआ कि उसका जो हार्ड वर्क है वो उसके मेमोरी पर अफेक्ट कर रहा है, उसकी मेमोरी पर प्रभाव डाल रहा है, उसकी मेमोरी अब छीन पड़ रही है, वीक हो रही है, कम हो गई है। ही कंसल्टेड डॉक्टर चंदा ऑल्सो। उसने इस बारे में डॉक्टर चंदा से भी कंसल्ट किया, उनसे भी बातचीत की। तो यही इस मीटिंग का रिजल्ट निकला। और वह मिलना क्यों नहीं पसंद करते थे? क्योंकि उसे पता था कि जो बेपिन बाबू को ये पता था कि चुन्नीलाल किस लिए आया है, जॉब के पर्पज से ही आया है। दैट इट्स योर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12, बेपिन बाबू लॉस्ट कॉन्शियसनेस एट हुड्रो फॉल्स। What do you think was the reason for this? जब बेपिन बाबू रांची पहुंचते हैं, अपने आप को कंफर्म करने के लिए रांची पहुंचते हैं वो, तो हुड्रो फॉल्स पे जाके उनका कॉन्शियस वो बेहोश हो जाते हैं, लॉस्ट कॉन्शियसनेस, वो बेहोश हो जाते हैं, अपना होश खो देते हैं। इसके पीछे रीजन क्या था, भाई क्यों हो गए वो बेहोश? तो देखिए इसमें, When बेपिन बाबू विजिटेड हुड्रो फॉल्स इन द आफ्टरनून, जब बेपिन बाबू दोपहर में हुड्रो फॉल्स पहुंचे, he lost his consciousness at हुड्रो फॉल्स। हुड्रो फॉल्स में जाकर वो अपने होश खो देते हैं, बेहोश हो जाते हैं।
The reason was that the spots of Woodrow Falls were unknown to him. रीजन क्या था इसके पीछे? इसका वजह ये थी, इसका कारण ये था कि जो वुड्रो फॉल्स के स्पॉट्स थे, जो वहां पर उसने देखा जाकर के वुड्रो फॉल्स में क्या है, वर अननोन टू हिम, उसके लिए वो सारे अननोन थे, मींस वो उनको नहीं पहचान पा रहा था कि वुड्रो फॉल्स में जो भी स्पॉट उसने देखा उसकी समझ में नहीं आ रहा था कौन सा सीन है, क्या है, कुछ याद नहीं आ रहा था। आफ्टर कमिंग टू रांची, रांची पहुंचने के बाद अब उसे महसूस होता है, रियलाइज होता है, इस चीज का एहसास होता है कि that he had never been here before, कि वो यहाँ कभी नहीं आया है। उसे खुद के ही माइंड से खुद से ही शिकायत होने लगी कि मुझे कैसे याद नहीं आ रहा है, और इसी चिंता के रहते हुए वो बेहोश भी हो जाता है। देन नंबर 12 क्वेश्चन कंप्लीट। नंबर 13, that is the last question of this chapter. How do you think Bipin Babu reacted when he found out that चुन्नीलाल had tricked him? आपको क्या लगता है कि बिपिन बाबू का क्या रिएक्ट होगा जब उसको ये पता लगा कि चुन्नीलाल ने उसके साथ एक मजाक किया है, एक ट्रिक खेली है? तो इसमें आप लिखोगे बिपिन बाबू surely reacted when he found out that चुन्नीलाल tricked him. बिपिन बाबू ने श्योरली उसके लिए रिएक्ट किया होगा जब उसे पता चला कि चुन्नीलाल ने उसके साथ भाई एक ट्रिक खेली है। जब उसको ये पता चला तो उसने 100% एक जरूर उसका कोई ना कोई रिएक्शन हुआ होगा। बट हिज रिएक्शन वाज फुल ऑफ रिपेंटेंस, रिपेंटेंस मतलब पश्चाताप, प्रायश्चित। बट हिज रिएक्शन वाज फुल ऑफ रिपेंटेंस, लेकिन उसका जो रिएक्शन है वो कैसा होगा? पूरी तरह से पश्चाताप से भरा होगा, रिग्रेट से भरा होगा, प्रायश्चित से भरा होगा। वो उसको खुद पे प्रायश्चित हो रहा होगा, पछतावा हो रहा होगा। He felt ashamed of himself, उसे because he never helped चुन्नीलाल in his misfortune, उसे बहुत ही ज्यादा शर्मिंदगी महसूस हुई होगी, खुद से शर्माई होगी उसे कि उसने कभी भी मिसफॉर्चून, बुरे टाइम में, दुर्भाग्य में, जब चुन्नीलाल का बुरा टाइम आया तो उसने कभी भी उसकी हेल्प नहीं की। इस बात पर उसको खुद को बहुत ज्यादा शेम फील हुआ होगा, काफी शर्मिंदगी हुई होगी। नाउ स्टूडेंट्स, our question answer of chapter 4 have completed with fully explanation. Write in your fair notebook and hope you have understood it very well. Thanks.